हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन क्रिटिकल और व्हर्लिंग स्पीड ऑफ शाफ्ट। दो न्यूमेरिकल देखेंगे आज हम। तो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द व्हर्लिंग स्पीड ऑफ शाफ्ट ऑफ 20 mm डायामीटर। तो क्या दिया हुआ है, d इज इक्वल्स टू 20 mm इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर एंड 0.6 मीटर लॉन्ग। जो शाफ्ट की लेंथ है वो होगा 0.6 मीटर। कैरिंग अ मास ऑफ 1 kg एट इट्स मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट पे ये ए और बी 0.6 मीटर है, उसके मिड पॉइंट पे एग्जैक्ट 1 kg का मास रहेगा। द डेंसिटी ऑफ द शाफ्ट मटेरियल इज 40 किलोग्राम पर मीटर 40 mg पर मीटर क्यूब। तो रो इज इक्वल्स टू 40 mg पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 40 इंटू 10⁶ ग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 40 इंटू 10�3 kg पर मीटर क्यूब। एंड यंग्स मॉड्यूलस मतलब ई इज इक्वल्स टू 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 200 इंटू 10⁹ गीगा मतलब क्या होता है 10⁹ इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एज्यूम द शाफ्ट टू बी फ्रीली सपोर्टेड, मतलब फ्रीली सपोर्टेड, रिजिड सपोर्ट नहीं है, यानी एंड पे कुछ सपोर्ट नहीं है, फ्रीली सपोर्टेड है। स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे गिवन डेटा लिख लिया है जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। फिर क्या लिखेंगे, द शाफ्ट इज एज शोन इन फिगर, मतलब फिगर बना देंगे हम पहले। तो फिगर में क्या दिया हुआ है कि ए बी लेंथ है, जिसका लेंथ है 0.6 मीटर और मिड पॉइंट पे 1 kg है, और शाफ्ट के एंड्स को हम नेम कर देंगे ए और बी। इस पर आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ए बी लिखे, पी क्यू एस डब्ल्यू जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं, पर हमने समझने के लिए ए बी लिया हुआ है। फिर क्या निकालेंगे हम कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम आई बोलते हैं, यानी आई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू π/64 d⁴ इज इक्वल्स टू π/64। डी क्या दिया हुआ है 0.02 मीटर का होल पावर 4 इज इक्वल्स टू 7.85 इंटू 10⁻⁹ मीटर⁴। ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। और मीटर⁴ क्यों, क्योंकि डायमीटर मीटर में है, उसका 4 पावर करेंगे तो मीटर यूनिट में भी आ जाएगा मीटर⁴। फिर क्या है, मास ऑफ शाफ्ट पर यूनिट लेंथ पर मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ के लिए मास ऑफ शाफ्ट क्या है, MS इज इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ इंटू वेलोसिटी डेंसिटी इज इक्वल्स टू π/4 d⁴ π/4 d²। एरिया का फॉर्मूला होता है πr², मतलब d/4 होल स्क्वायर, π/4 d का पावर स्क्वायर, तो 0.02 स्क्वायर इंटू 40 इंटू 10⁻³ क्या है, हमें डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी क्या दिया है 40 इंटू 10⁻³ इंटू 1 लेंथ इज इक्वल्स टू 12.6 kg पर मीटर। फिर वी नो दैट क्या होता है कि स्टैटिक डिफ्लेक्शन का हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, और सेंटर पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसका हमने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ा हुआ है फॉर्मूला कि WL²/48 EI। सो EI रहेगा यहाँ पे कुछ नहीं, 48 EI इज इक्वल्स टू W मतलब M इंटू जी, तो मास है 1 kg इंटू जी की वैल्यू है 9.81 इंटू 0.6 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 48 ई की वैल्यू है 200 इंटू 10⁹ इंटू आई की वैल्यू है 7.85 इंटू 10⁻⁹, जो यहाँ पे हमें मिली हुई है 7.85 इंटू 10⁻⁹। तो 10⁻+9 और 10⁻⁻9 डायरेक्ट कट हो जाएगा। फिर आप कैलसी से ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 28 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये क्या है, हमारी स्टैटिक वैल्यू, स्टैटिक डिफ्लेक्शन की वैल्यू है ड्यू टू 1 kg मास एट सेंटर, मतलब सेंटर वाले मास के लिए हमें इतना डिफ्लेक्शन मिला। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन ड्यू टू द मास ऑफ शाफ्ट, यानी पूरे शाफ्ट के मास के लिए क्या होगा, डेल्टा S, उसका फॉर्मूला है 5WL⁴/384 EL। तो एज इट इज़ हम वैल्यू रख देंगे
W के जगह m इंटू जी कर देंगे, m की वैल्यू 1 है सो हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और L रेज टू 4 0.6 रेज टू 4 और W इज इक्वल्स टू एम जी, एम के जगह 1 रखेंगे और 9.81 जी के जगह फिर 5 इंटू 12.6 डिवाइडेड बाई 384 ई पावर L, 384 एज इट इज़ रख देंगे, फिर 384 एज इट इज़ रख देंगे, ई के जगह 200 इंटू 10⁻9 रखेंगे और एल के जगह 7.855 इंटू 10⁻−9 रखेंगे। सो राइट, आपको समझ आ गया ना ये कैसे आया कि 5W L⁴ मतलब 5 एज इट इज़, W के जगह 12.6 जो हमने निकाला, L⁴ यानी 0.6⁴, और बाकी जो वैल्यू दी गई है वो, तो उससे हम कैलकुलेट करके निकालेंगे 0.133 इंटू 10⁻³ मीटर। फिर है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ये रेडीमेड फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, 0.4985 डिवाइडेड बाई डेल्टा प्लस डेल्टा एस बाई 1.27, 0.4985 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई, हम डेल्टा और डेल्टा एस की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 0.4985 डिवाइडेड बाई 11.52 इंटू 10⁻³ सो फाइनली हमें डेल्टा की वैल्यू मिलेगी 43.3 हर्ट्स। फिर फाइनली हमें क्या करना है, ये डेल्टा तक निकालना है, फिर क्या करना है, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, तो हमें डेल्टा के जगह हम लिख सकते हैं FN, फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो वर्लिंग स्पीड ऑफ शाफ्ट NC इज इक्वल्स टू 43.3 हर्ट्स, तो 43.3 RPS लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 43.3 इंटू 60, मतलब हमें क्या चाहिए, वो रोटेशन पर मिनट में चाहिए और ये रोटेशन पर सेकेंड में है, सो 43.3 इंटू 60 दैट वुड बी NC इज इक्वल्स टू 2598 RPM। सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे सिमिलर वे में, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल हम देख लेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो फर्स्टली क्वेश्चन क्या है, अ शाफ्ट 1.5 मीटर लॉन्ग, जो शाफ्ट दी हुई है वो 1.5 मीटर लॉन्ग है, सपोर्टेड इन अ फ्लेक्सिबल बियरिंग एट द एंड, कैरीज 2 व्हील्स ईच ऑफ मास 50 kg, 2 मास कैरी कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास 50 kg कैरी कर रहा है, यानी 2 मास कैरी कर रहा है वो 50 kg के। 1 व्हील इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, एक व्हील क्या कर रहा है, 50 kg वाला व्हील एग्जैक्ट सेंटर पे है, यानी 0.75 मीटर डिस्टेंस पे है, दोनों से 0.75 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि टोटल 1.5 है और मिड पॉइंट पे है यानी 0.75 मीटर पे। फिर एंड अदर एट द 375 mm फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब सेंटर से टूवर्ड्स द लेफ्ट 0.375 mm, मतलब 0.375 मीटर, मतलब 375 mm जितना है। फिर द शाफ्ट इज़ हॉलो विथ इंटरनल डायमीटर, यानी शाफ्ट क्या है, हॉलो शाफ्ट है, उसका एक्सटर्नल डायमीटर है 75 mm और इंटरनल डायमीटर है 40 mm। फिर क्या है, डेंसिटी ऑफ शाफ्ट इज 7700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फिर क्या करना है, हमें फाइनली फाइंड करना है, फाइंड द वर्लिंग स्पीड ऑफ शाफ्ट। तो चालू करते हैं। गिवन डेटा हम जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे लिखते जाएंगे, फिर ये फिगर बना लेंगे हम साइड में। फिर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू π/64, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया π/64 d⁴, वैसे ही हम इसमें करेंगे, पर इसमें 2 डायमीटर दिए हुए हैं, इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर। तो क्या करेंगे, π/64 d1⁴ माइनस d2⁴, मतलब एक्सटर्नल डायमीटर ⁴ माइनस इंटरनल डायमीटर ⁴। सो क्या होगा, π/64 0.075 का होल ⁴ माइनस 0.4 का होल पावर 4 इज इक्वल्स टू, ये हम कैसे से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर ⁴। फिर नेक्स्ट मास ऑफ शाफ्ट पर मीटर लेंथ क्या होगा, π/4 d²। ये हमने पिछले वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखा होता तो इसका हमें फॉर्मूला हमने लिखा था एरिया इंटू डेंसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, डेंसिटी, एरिया इंटू डेंसिटी इसका फॉर्मूला होता है।
तो एरिया मतलब पाई/4 डी स्क्वायर, तो पाई/4 डी मतलब एक्सटर्नल डी का स्क्वायर माइनस इंटरनल डी का स्क्वायर इंटू डेंसिटी जो दिया हुआ है 7700, तो हमें आंसर मिला 24.34 kg पर मीटर। फिर स्टैटिक डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड, मतलब जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसके वजह से हमें जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा WA²B²/3EIL। अब W को हम क्या लिख सकते हैं, mg। सो आपको पता ही है कि W के जगह mg आ सकता है, तो W के जगह हमने mg रिप्लेस कर दिया है, तो आएगा mgA²B²/3EIL। सो स्टैटिक डिफ्लेक्शन ड्यू टू 50 kg एट सी, मतलब जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया था मैं, यहाँ पे सी पॉइंट आएगा और यहाँ पे डी पॉइंट आएगा। तो क्या बोला है पहले कि स्टैटिक डिफ्लेक्शन ड्यू टू 50 kg एट सी, मतलब यहाँ पे 50 kg एट सी, इसके वजह से कितना डिफ्लेक्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि जैसा कि हमारा पास फॉर्मूला है mg इंटू A² इंटू B²। तो A² का मतलब क्या हुआ, A² का मतलब हुआ कि यहाँ से इस वाले एंड का डिस्टेंस, तो वो हमारे पास आया 0.375 आया, तो हमें यहाँ पे लिख देंगे 0.375 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे B² है, B² की जगह हम क्या डालेंगे कि जो फोर्स लिया हुआ है हमने C वाला फोर्स, वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 0.375 प्लस 0.75, सो 0.75 प्लस 0.375 कितना होगा 1.125। सो हमने यहाँ पे डाल दिया है 1.125 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 200 इंटू 10⁻⁹ ई की वैल्यू, फिर आई की वैल्यू है 1.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू टोटल लेंथ है 1.5 मीटर, सो 1.5, सो वी विल गेट 70 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। फिर है स्टैटिक डिफ्लेक्शन ड्यू टू द 50 kg एट डी। सो सिमिलरली Δ2 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 9.81 इंटू 0.75 होल स्क्वायर इंटू 0.75 होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों 0.75 आएगा, उसका रीज़न ये है कि ये एग्जैक्ट सेंटर पे लग रहा है, तो यहाँ पे हम A से इसका डिस्टेंस लेंगे तो भी 0.75 मिलेगा और B से उसका डिस्टेंस लेंगे तो भी 0.75 मिलेगा। सो यहाँ पे होगा 0.75 होल स्क्वायर इंटू 0.75 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 200 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻6 जो है आई की वैल्यू और पूरे लेंथ की वैल्यू 1.5 मीटर है। सो वो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 1.223 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा, ये बहुत ही ईजी है। अगर आपको समझ नहीं आया तो फॉर्मूला एक बार देख लीजिए और वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, सो आपको पूरा न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल लिए थे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो और आपको टॉपिक क्लियर हो गया हो तो आप चैनल को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।